कितना रो रही हो तुम्हारे लिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के लगभग बज रहे 7 और इधर मैं आ गई थी सुबह के नाश्ते की तैयारी करने के लिए। वैसे तो आज दोनों बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, लेकिन आज पीटीएम भी है और साथ में एग्जीबिशन भी है, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी है। इसके अलावा ना आज मुझे आशी को लेके डॉक्टर के पास भी जाना है, तो मतलब कि बहुत सारे काम हैं मुझे बाहर के। और यहाँ पे जैसे मैंने दूध रखा गैस पे और नाश्ते की तैयारी कर रही थी, इतने में आप देख रहे हो गैस ख़त्म हो गया। और पता है हमेशा का है हमारा कि जब भी गैस ख़त्म होता है ना, मेरा सुबह के टाइम ही होता है। जब मैं लंच बना रही हूँ बच्चों का तभी होता है। मतलब कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि शाम को हुआ हो, रात को हुआ। हमेशा का है कि जब मैं लंच बनाऊँगी ना तभी मेरा गैस ख़त्म होता है। तो अभी मैं नीचे से फिर सिलेंडर लेके आऊँगी। हमारे पास एक ही सिलेंडर है, बट कभी ऐसे मेरे को दिक्कत तो नहीं होती है। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं मलाई जो है वही निकाल के रख देती हूँ। तो आजकल ना मैं मलाई ऐसे स्टोर करती हूँ, मतलब डेली का डेली निकालती हूँ और मैं ऐसे 4-5 बार चम्मच जो है घुमा देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जब उस दिन मैं घी बनाऊँगी ना तो उस दिन मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और अच्छे से बन भी जाता है। तो मैं डेली ऐसे करती हूँ, मलाई निकालने के साथ ही मैं अच्छे से उसको 4 से 5 बार घुमा देती हूँ। और ये तो अच्छा है कि आज बच्चों का स्कूल नहीं है, नहीं तो पक्का लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम जब गैस ख़त्म होती है ना, फिर मतलब मैं लेके आती करती तो टाइम लग जाता। और आज क्या है कि पीटीएम है तो 9 से 11 का है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अब जल्दी जाओ। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा लेट ही चली जाऊँगी। फिर यहाँ से नीचे से सिलेंडर लेके आए थे, तो फिर यहाँ पे मैं लगा रही थी रेगुलेटर। और रेगुलेटर ना मतलब कि इन 1 सालों में ना, मैं सच बताऊँ तो बहुत कुछ सीखा है मैंने। मतलब जब ये रहते थे ना मैं कभी नहीं लगाती थी। मतलब ये कहते भी थे कि तुम लगाओ सीखो, पर मुझे डर लगता था, पता है गैस, मतलब मुझे बहुत डर लगता है। अभी भी मैं लगाती हूँ ना, मैं उसको 3 से 4 बार चेक करती हूँ कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ तो नहीं हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता रहता है। पर हाँ, अब मैं धीरे धीरे करके ना सब कुछ जो है ना सीख गई हूँ। मतलब ये 1 साल जो है ना मेरी लाइफ का, ये मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है इन सालों में। तो फिर यहाँ पे ठीक ठाक था, मैंने चेक कर लिया अच्छे से। और वापस से मैं अब जल्दी जल्दी से जो है नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो एक साइड मैंने दूध रख दिया है और इधर मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए हलवा। हलवा ना मतलब आशी को लंच में ले जाना नहीं पसंद है, वैसे खा लेती है, घर पे बनाओ तो खा लेती है हल्के फुल्के नाश्ते में। एक तो समझ में नहीं आता रहता है कि बच्चों के लिए क्या ही बनाओ, मतलब कुछ भी बनाओ ना तो एक को पसंद आता है दूसरे को नहीं आता है। अब दोनों की पसंद से 2 बच्चे हैं, अलग अलग बनाओ तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे मैंने दोनों से पूछ के ही बनाया था। और मेरे बच्चों को ना जो हलवा होता है ना वो एकदम पतला वाले, जैसे पानी पानी सा होता है ना, तो वैसे खाना पसंद करते हैं। अगर गाढ़ा हो जाए ना तो नहीं खाएंगे फिर। तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी डाल के फिर देती हूँ, ताकि वो खा लें अच्छे से। तो यहाँ पे फिर घी में मैंने सूजी को फ्राई कर लिया था, पानी और चीनी सब कुछ मैं इसमें डाल चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे हलवा जो बन के हो चुका है रेडी, मैं प्लेट में निकाल के दे दूँगी। थोड़ा सा ठंडा होगा तो बच्चे खा लेंगे, और तब तक फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। क्योंकि अभी एक बार मैं निकलूँगी ना स्कूल के लिए तो फिर वहाँ पे भी टाइम लगेगा, और फिर उधर से ही मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर के पास भी चली जाऊँ। और यहाँ पे रात को ना मैंने बादाम दिया था भीगने के लिए बच्चों के लिए, तो आशी ने खा लिया था, पर बाबू जो है वो खाती नहीं है। मतलब जो चबाने वाली चीज़ होगी ना वो खाना पसंद नहीं करती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाएगी वो। तो बच्चों को नाश्ता कराने के बाद फिर मैंने लगे हाथ चाय भी बना ली। मतलब मैंने सोचा कि किचन से एक बार छुट्टी मिल जाएगी। चाय पीने के बाद फिर मैं नहा धो के रेडी हुई, बच्चों को नहलाया, रेडी करा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे स्कूल। और स्कूल में इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये वीडियो ना मैम ने भेजा था स्कूल से, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं ढंग से कुछ बना भी नहीं पाई। पता है स्कूल में जैसे ही मैं गई ना, वैसे ही जो आशी की मैम है हिंदी वाली, तो वो मतलब देखती ही मेरे से कह रही है, मैं तो आपका ही वेट कर रही थी, आप कब आओगे। तो मतलब मैं थोड़ा सा वैसे हो गई, मुझे लगा शायद कहीं बच्चों की कंप्लेन ना करनी हो इनकी। पर पता है लास्ट ईयर ना जब ये थे तो हम दोनों गए थे, तो हमने बहुत इन्जॉय किया था। तो कह रही थी कि मैं आपको इसलिए ढूंढ रही थी, और मैं बोल रही थी बाकियों से कि उन दोनों ने ना, हस्बैंड वाइफ ने बहुत इन्जॉय किया था लास्ट ईयर। पर इस बार ये है नहीं, तो अकेले फिर इतना अच्छा भी नहीं लगता बच्चों के साथ, और फिर बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी।
तो पहले पता है मैंने ये सोचा था कि मैं नहीं लेके जाऊंगी दोनों को, मैं अकेले ही होके आ जाऊंगी। पर फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा घूम लेंगे तो उनका भी मन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए बच्चों ने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई है ना कि मतलब देख के यकीन नहीं हो रहा है कि 6th 7th 8th के बच्चों ने, 5th क्लास के बच्चों ने ये सब किया हुआ है। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। तो पहले तो बस हम ऐसे देखते हुए गए, ज़्यादा अच्छे से मैंने इस बार नहीं मतलब कि इन्जॉय किया, क्योंकि दोनों बीमार थे ना, तो मैं क्या कर रहे थे अच्छे से चीज़ें, फिर जिद पे अड़े जाने तो और दिमाग ख़राब हो। उसके बाद फिर बच्चों को भेलपूरी खिलाई और इसके अलावा कुछ खाने लायक था ही नहीं इन लोगों के, सब में दही वगैरह डली थी। उसके बाद बच्चों के टीचर्स से मिली, फिर वहीं से वापस मैं गई हॉस्पिटल। तो अब भी ना आशी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है, बस थोड़ा सा चलती है तो उसके पैरों में दर्द हो जाता है। तो पता पूरे रास्ते एक बार मैं आशी को गोदी में ले रही थी, फिर आधे रास्ते में बाबू को गोदी में ले रही थी, ऐसे ही कर के ना फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची हूँ। और वो भी मतलब लगभग 1 हफ्ते से बीमार है आशी, तो वीकनेस तो आ ही जाती है। थोड़ा सा भी चल रही थी ना तो मम्मा पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। पर ये अच्छा है कि हॉस्पिटल मतलब इतना दूर भी नहीं है, पास में ही है। हॉस्पिटल पहुंची ना तब जाके पता चला कि जो डॉक्टर है वो तो कहीं गए मतलब कि इंडिया से बाहर गए हुए हैं और 1-2 दिन बाद आएंगे। तो मतलब मैं वैसे कॉल करके आती हूँ, पर मैं अभी आ जाती, मतलब क्या ही कॉल करना, होंगे ही ऐसे सोच के। पर जब पता चला कि नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैं उनकी वाइफ से मिल के आई, वो भी गायनी है। कितना रो रही है वो तुम्हारे लिए, हैं? कितना रोई वो तुम्हारे लिए, पता है तुमको? उसके बाद फिर ये है शाम का, तो आप लोग भी कमेंट करें कि बच्चों की नज़र उतार दीजिए। और मुझे भी लग रहा है क्योंकि अभी छोटे हैं, तो कहते हैं ना बच्चों को तो माँ की भी नज़र लग जाती, और थोड़े से चंचल हैं ये लोग। तो फिर मैंने दोनों की शाम को नज़र भी उतारी। इसके अलावा ना मैंने फिर यहाँ पे कपूर और लौंग भी जलाया था। मैं ऐसे अक्सर करती थी, बट अभी जब से आई हूँ तब से मैंने नहीं किया था। तो इससे भी कहते हैं कि अच्छी मतलब पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो इसे जलाने के बाद फिर मैं पूरे रूम में जो है इसे अच्छे से घुमा दूँगी। और रूम की हालत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्योंकि जैसे कि पता है आप लोगों को दोनों बच्चे बीमार हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब 1 हफ्ते से सोच लो मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, इतने सारे पड़े हुए हैं। तो रूम की हालत तो ख़राब होगी, पर सबसे पहले जो है बच्चे हैं बस वो ठीक हो जाएं, बाकी की चीज़ें जो है वो तो चलो चलती रहेगी। तो उसके बाद ना फिर दोनों नीचे चले गए थे बड़े पापा के पास। तो मैंने सोचा कि शाम का टाइम अभी मेरे पास खाली है, तो मैं ना बच्चों के लिए जो प्रोटीन पाउडर बनाती हूँ तो वो बना देती हूँ। क्योंकि फिर सोचो ना कल करेंगे तो ये होता ही जाता है। और मेरी भी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों के चक्कर में ना मैं ठीक से ना तो सो पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ। तो पता नहीं है कब मेरी भी ज़्यादा हो जाए, तो कम से कम ये रहेगा तो अच्छा रहेगा। और फिर बच्चे दोनों बीमार हो गए ना तो खाना वगैरह भी ढंग से नहीं खा रहे हैं, तो ये खा लेते हैं अच्छे से। तो इस वजह से भी मैंने सोचा कि बना देती हूँ। थोड़ा टाइम मेहनत तो लगता है, पर हाँ बच्चे जो है अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पे ना फिर घी में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करती हूँ। तो जो पहले से मुझे देखते हैं उन्हें पता है कि मैं ये कैसे बनाती हूँ, और जो पहली बार देख रहे हैं तो जितने भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप सभी को ना घी में अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इस बार मेरे पास काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, क्योंकि ये लेके आए थे इस बार, बहुत सारे लेके आए। तो यहाँ पे मैंने काजू, अखरोट और मूंगफली लिया है, इसके अलावा मखाना लिया है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ। दूसरी साइड ना मैंने गर्म पानी भी रख दिया है, पीने वाला बॉटल में भर के मैं रख देती हूँ बच्चों के लिए। तो वो ख़त्म हो गया था तो उसे भी मैं भर दूँगी। और पता है हम बाहर से ना बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर या महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं खाने पीने के लिए, जैसे कि सेरेलैक हो गया। एक तो महंगा इतना मिलता है, फिर हमें पता नहीं कि उसमें क्या है क्या नहीं है। पर जब हम घर पे ये चीज़ें बनाते हैं ना तो हम सामने बनाते हैं, हमें पता होता है कि हम इसमें क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं, और साथ के साथ सस्ता भी पड़ता है और बच्चों के हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। तो मुझे लग रहा है बाबू को ना मैंने 1.5 साल के बाद से ही, मुझे लग रहा है या 1 साल के बाद से मैंने सेरेलैक देना बंद कर दिया था, और मैं यही देती हूँ। हाँ क्वांटिटी थोड़ा कम मतलब कि देना चाहिए छोटे बच्चों को, और जब तक कि बच्चों के दांत ना आ जाए तब तक इसे बहुत अच्छे से पीसिए। तो वो सारे ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं पोहा फ्राई कर रही हूँ। पोहा ना बहुत मतलब इतना सही था, पोहा मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ, पर ठीक है इस पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो ठीक है। यहाँ पे देखिए मखाना है, ये भुना हुआ चना है। तो ये जब ड्राई फ्रूट लेके आए थे ना तो चने भी लेके आए थे भुने हुए,
और अखरोट, मूंगफली है, बादाम है, काजू है, इसके अलावा ना पोहा है और कुछ ये सीड्स भी लेके आए थे, तो वो मैंने फ्राई नहीं किया है, मैं ऊपर से ऐड कर दूँगी। मैं भूल भी गई सच बताऊँ तो बस इन सबको ना मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद फिर मैं सबको मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी। और ये मेरे बच्चे बहुत पसंद करते खाना। बाबू इतना ज़्यादा नहीं पसंद करती है, आशिफ को बहुत पसंद है। मतलब बाबू का कभी मूड रहेगा तो खाएगी, नहीं तो नहीं। मतलब होता है ना, एक बच्चा अगर ठीक ठाक खा लेगा तो दूसरा बच्चा नखरेबाज होता है, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे मैं पीस रही थी और बाबू जो है ना अपना बैग निकाल के बैठ गए होमवर्क करने के लिए। होमवर्क वगैरह के लिए ना, मतलब अभी ठीक है, मतलब बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद ही आगे से बोलेगी मम्मा मुझे होमवर्क करा दो, या तो खुद ही लेके बैठ जाती है। हाँ, पर बच्चे हैं तो कभी कभार उसका मूड नहीं रहेगा तो थोड़ी सी परेशानी करती है। आशिका तो मुझे लग रहा है पूरे 1 हफ़्ते हो गए जब से उसने बुक्स नहीं छुई है, क्योंकि बीमारी चल रही है वो, तो इस वजह से। और फिर पता है, एक बार अगर पढ़ाई छूट जाती है ना, बीच में ऐसे ब्रेक हो जाता है, तो बच्चे फिर से पढ़ना नहीं चाहते रहते हैं। और स्कूल जाने में भी स्टार्टिंग में देखा था ना कि मतलब अभी भी रोती है डेली, मेरे को भेजो भेजो। पर मैं सोच रही हूँ ना कि अभी मतलब कि मंडे से ही भेजूँगी मैं, जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तब, या तो जब तक ये अच्छे से ठीक नहीं होगी। क्योंकि बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी पढ़ेगा, अगर स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो फिर मतलब क्या ही वो पढ़ेगी। पर एक चीज़ और भी है कि अभी ना फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो बच्चों से ज़्यादा ना माँ को मेन टेंशन होती है, जो कि घर में बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा। तो मुझे है, क्योंकि अभी इतने दिन जो उसका छूटा ना, सिलेबस वगैरह सब कुछ मुझे कंप्लीट कराना पड़ेगा। तो देखते हैं। यहाँ पे बाबू होमवर्क कर रही थी, तब तक मैंने सारी चीज़ें जो है ना एकदम बारीक तो मैं नहीं पीसती हूँ, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत क्रंची मैं रखने देती हूँ, मतलब कि दाने वगैरह जो है। तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मैंने पीस ली है, और अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। जो भुना हुआ चना होता है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप चाहो तो इसका लड्डू भी बना सकते हो, या तो फिर मैं जैसे देती हूँ वैसे भी आप दे सकते हो। तो मैं ना ये 2 चम्मच देती हूँ, उसमें थोड़ा सा चीनी और दूध डाल के देती हूँ, तो वो एकदम ना सेरेलैक के जैसे ही बन जाता है। तो या तो मैं सुबह दे देती हूँ स्कूल जाते टाइम खाने के लिए, तो शाम को जब भूख लगती है तो तब दे देती हूँ। तो कोशिश कर 1 से 2 टाइम, इससे ज़्यादा नहीं देती हूँ। मतलब एक ही टाइम देती हूँ, अभी तो ठंड है तो 2 टाइम दे सकते हैं। गर्मी में थोड़ी सी क्वांटिटी जो है कम कर देना चाहिए, क्योंकि गर्म होते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाला है ना। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने पीस के इसमें पैक कर दिया है, और ये देखो हमारा घर पे बना हुआ प्रोटीन पाउडर बन के हो चुका है रेडी। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और ये ना लगभग मुझे लग रहा है आधे किलो से ज़्यादा ही बना होगा,